आपको रूबरू कराएंगे हमारे चैनल के माध्यम से और जानेंगे कि आगे इनकी चुनावी मुद्दे क्या है। साथ ही और वहाँ से जो मुख्य सड़क जो है ना, काफ़ी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। हर साल बाढ़ की समस्या जब आती है, खास करके मेरे पंचायत वासियों को मेरे तरफ से दावत है जी। मैं खुद 2011 पटना से इंजीनियर आए थे, सर्वे करा चुके हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी का। मैं कुमार शुभम और हमारे पंचायत चुनाव 2021 के एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम मोहम्मदनगर पंचायत के भावी मुखिया पद के प्रतिनिधि मोहम्मद इकबाल मुखिया जी के पास हैं और आज उनसे आपको रूबरू कराएंगे हमारे चैनल के माध्यम से और जानेंगे कि आगे इनकी चुनावी मुद्दे क्या है। साथ ही साथ और भी कई मुद्दों पे आप बात करेंगे। जरूर से इस वीडियो में बने रहें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल में। आपका भी शुक्रिया, वेलकम जी। सबसे पहले, क्योंकि मोहम्मदनगर पंचायत के काफ़ी लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जो राजनीतिक में आने का जो मन था, कैसे बना कि हाँ अब जो है राजनीति में हमको आना चाहिए, क्योंकि पहले राजनीति में थे नहीं। तो कब ऐसा आपको लगा कि हाँ हमें भी जो है अब राजनीति में आना चाहिए? हमने 2011 में जब पंचायत का भ्रमण किए जी, तो मुझे एहसास हुआ कि विकास के नाम से पंचायत में जीरो है जी, और लोग इतना परेशान थे। आज के डेट में भी 2016 में जब हमको लोग चुना और मैं पंचायत के तरफ जो दौरा किया, तो मोहम्मदनगर पंचायत में एक हसन भाई नाम से उनकी चच्ची बीमार थी जी, तो हम खुद कंधा लगा करके उसको बंगाली चौक लाने का काम किए जी। इतना खास्ता हालात था, यानी बुरी हालात थी पंचायत की। और हमने 2016 से आज तक हर गली, हर कोचा, हर जगह घूमने का काम किए और जितना परेशानी था, मैं तो ये सोचता हूँ कि 80% विकास भी और रोड भी और काम भी करने का काम किए हैं। सवाल ये है कि भाई सरकार ने हमको जितना योजना मतलब पारित कराए, हमने सारा काम को पूरा करने का काम किए। 20% काम मेरा है रुका हुआ है, जिसको अधूरा कहिए या फिर वक्त की कमी की वजह से मैं एक टर्म में जितना काम किए पूरे पंचायत वासियों के सामने में है और लोग देखते भी हैं कि और पंचायतों से बेहतर काम हुआ है मेरे निगाह से। फिर पब्लिक खुद मालिक है उसका और पब्लिक खुद देखते हैं उसको। तो मुखिया जी देखिए, आप खुद 5 साल अपने चुनाव अपना शासन किए पंचायत के अंदर, आप चुनाव में जीते, लोगों ने आपको मौका दिया। इस बार अगर आप चुनाव में जीतते हैं तब आपका इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि 5 साल आपने खुद काम किया है, आगे 5 साल में क्या क्या आपका काम का मुद्दा रहेगा? देखिए, हमारे पंचायत में, इन्हें पूरी बिहार की बात कर रहे हैं, पंचायत में एक तो गवर्नमेंट पढ़े लिखे बच्चों को सेट करने का कोई सर्विस वगैरह का कोई बहाली नहीं किया। मतलब शिक्षा को लेकर कोई नहीं हुआ है। शिक्षा को लेकर के कोई चीज़ की बहाली नहीं आई। जी। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनके शिक्षकों के बारे में भी सोचे, उनके सर्विस के बारे में भी सोचे, और बेरोजगारी जो है उसको दूर करने के बारे में हमारे सरकार सोचे। और हमारी यही कोशिश रहेगा कि भाई शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हम भी कोशिश करेंगे और सरकार भी हमको ये दे, अथॉरिटी दे, मौका दे कि हम बच्चों को सेट करें और सर्विस में दे, मतलब आगे बढ़ाने का काम करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसी भी पंचायत के विकास के लिए सबसे पहला स्वास्थ्य जरूरी है और दूसरा शिक्षा जरूरी है, और ये दोनों होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपने कहा कि आप अगर इस बार चुनाव में आते हैं तो इन दिनों पे विशेष ध्यान आपका इसी में रहेगा, क्योंकि सड़क वगैरह हुए तो हमेशा मतलब योजना आता है सरकार की तरफ से, वो तो बनता ही है। मुखिया जी, अभी जो है कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत लोग वैक्सीन भी नहीं लिए हैं, बहुत लोगों में मिथ चल रही है कि वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इन सब को लेके आपका क्या कहना, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बिहार वासियों आपने वैक्सीन ले लिया? हाँ, हम ले लिए हैं। ठीक है। और पूरे बिहार वासियों को हम ये कहेंगे कि वैक्सीन सबको ही लें, सुरक्षित रहें जी। और वैक्सीन में कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने वैक्सीन लिया, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है और ना ही हुआ है और लोगों को भी परेशानी नहीं हो रही है जो ये वैक्सीन ले रहे हैं। और हमने पूरे बिहार वासियों और मेरे पंचायत वासियों को भी कहेंगे कि सब कोई वैक्सीन ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुखिया जी, अभी हाल ही में 15 अगस्त आ रहा है, देश की आज़ादी का जश्न उस दिन मनाया जाता है, झंडा फहराया जाता है, उसको लेकर देशवासियों से क्या अपील करना चाहिए? हम पूरे देशवासियों को भी कहेंगे और मेरे खास करके मेरे पंचायत वासियों को मेरे तरफ से दावत है कि 15 अगस्त को 9 बजे सारे पंचायत वासी आए और 15 अगस्त बेहतर से बेहतर हम लोग मनाएं और झंडा फहराएं। जी, आपके विपक्षी लोग
काफ़ी जगह जाके कहीं कहीं आप पे जो है अलग अलग तरीके से आरोप भी लगाते हैं, तो उन सब को लेकर आपका क्या कहना है कि इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से न देखते हैं? देखिए, विपक्षों का काम है गलत बोलना, और हम हमेशा कहे हैं कि आप जिस आदमी को 2016 में चुने हैं और उसको आप 5 साल देखे और आपके सामने में रहा, और हम यही कहेंगे कि बेहतर तो अवाम और पब्लिक समझते हैं, वोटर खुद समझते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। कोई भी अगर मेरे बारे में गलत बोलता है तो वो खुद जानता है कि इकबाल क्या है, या 5 साल रहा तो कैसे हमारे सामने में रहा, कैसे हमारे बीच में रहा। मेरा तो सिद्धांत है कि मेरे निगाह में गरीब और अमीरी बात ही नहीं है। मैं सबके पास उठता हूँ, बैठता हूँ और सबसे मिलता हूँ। कभी मैं ये नहीं सोचा कि ये गरीब है या अमीर है। मैं खुद किसान का बच्चा हूँ, इसलिए मैं सबका ख्याल रखते हुए सबके तरफ एक ही निगाह है। जो बड़ों के पास है वो मेरे छोटों के पास भी, एक बच्चों के पास भी मेरा वही निगाह है जी। और सबसे मेरा मिलना जुलना होता है। इंसान हूँ, गलती हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई हो सकता है तेज़ी से हमको कहीं जाना होता है और बीच में कोई हमको देखा होगा और हम नहीं देखे होंगे, उनसे बात नहीं हो पाई है, तो हो सकता है वो सोचता होगा कि मुखिया जी हमको देखते हुए निकल गए। ऐसी मेरे निगाह में ऐसी कोई बात नहीं है जी। मुखिया जी, एक अभी सरकार की तरफ से 7 निश्चय योजना है और नल जल का जो काम है हर जगह इससे काफ़ी मतलब शिकायतें भी आती है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 7 निश्चय की बात करेंगे, हम तो उम्मीद करते हैं कि मेरे वार्ड में और पंचायत में 80% गली नली बन चुका है, 80% ऐसा है जो बचा हुआ है जी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में रोड तो छोड़िए, एक खार भी नहीं बचेगा। सुरजापुरी भाषा में बोलता है खार। हम उम्मीद करते हैं एक खार नहीं बचेगा। और ख़ास करके मेरे पंचायत वासियों से हम ये कहेंगे कि 2011 में हमारे पंचायत में 2 पुल की बहुत सख्त ज़रूरत है जी। हमारे विधायक जी से भी हम ये कहेंगे, हमारे संसद जी से भी कहेंगे कि मेरा दोनों पुल लगभग पारित किया हुआ है। और मैं खुद 2011 पटना से इंजीनियर आए थे, सर्वे करा चुके हैं, और कुछ दिन पहले मेरा इंजीनियर भी आ चुके थे। तो विधायक जी से और सांसद जी से हम कहेंगे कि मेरा दोनों पुल पंचायत में कम से कम वो करा दें। एक वहाँ वार्ड नंबर 2 में और एक वार्ड नंबर 3 और 2 और 1 दोनों बिलम करता है, और नरियलबाड़ी स्कूल के पास का काम करते हैं। इस पर उस पास से बहुत दिक्कत जुड़ जाएगी तो इंशाल्लाह मेरी पंचायत की समस्या हल हो जाएगी। मुखिया जी, आपके पंचायत के अंदर एक गाँव है नरियलबाड़ी, मोहम्मदनगर पंचायत में पड़ती है, और वहाँ पे एक स्कूल भी है जो भी उत्तरकर्मिक मध्य विद्यालय नरियलबाड़ी है। और वहाँ से जो मुख्य सड़क जो है ना, काफ़ी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। सर, बाढ़ की समस्या जब आती है, जब पानी लगा हुआ रहता है तो काफ़ी बच्चे आने में भी, हालांकि इस बार कोरोना महामारी तो स्कूल बंद है तो इस बार कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब खुलती है स्कूल तब काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को बरसात में। देखिए, क्या बोलते हैं? पंचायत में तो 18 घंटा घूमते हैं और सारा समस्या हम देखते हैं। उस विषय पर हम जयदेव भाई से भी, हरुण भाई से भी बात किए। हम खुद देख रहे हैं उस चीज़ को, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं बच्चों को आने जाने में। तो ज़मीन का समस्या है वहाँ पर। तो अगर वो लोग ग्रामीण सारे लोग मिलके अगर ज़मीन का रास्ता का कोई ये निकाल देता है तो जिस दिन ज़मीन निकल जाएगा उसका दूसरा दिन वहाँ पर रोड हो जाएगा बेटा। मैं इतना उम्मीद करता हूँ। मतलब सिर्फ ज़मीन की समस्या आ रही है, खत्म हो गई, उस दिन आपके द्वारा सड़क बना दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि बन जाए। तो अच्छा ठीक है, अगर आप चुनाव में इस बार जीत जाते हैं तो फिर उसके लिए आप लोगों से मिलकर एक पंचायत ही कीजिएगा? हाँ, तो मेरा तो मिलना जुलना होता ही है। नहीं, उस मुद्दे को लेकर? हाँ, उस मुद्दे को लेकर के बैठेंगे जी, और सारे लोगों से बातचीत करके उस समस्या का हल करवाएंगे जी। तो आगामी पंचायत चुनाव को लेकर लास्ट में आप बोल दीजिए, क्या लोगों से आप अपील करना चाहेंगे चुनाव? देखिए, मैं पूरे पंचायत वासियों से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि एक बार मुझे और मौका दिया जाए जी, ताकि जो भी काम अधूरा है, मेरे पंचायत का जो विकास रहा है हम उसको पकड़ा चुके हैं और रास्ता ले चुके हैं। वो रास्ता को कटिंग ना करके लोग वही रास्ता पर चले ताकि मुझे काम करने में आसान हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपना समय, कीमती वक्त बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मेरे भी तरफ से मुसलमान भाई को अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाई को नमस्कार, आदाब, प्रणाम। इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक करके बतावें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर से करें ताकि ये वीडियो आगे तक लोगों तक पहुंचे। और साथ ही साथ आने वाली और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर से दबा लें।